चींटे लगाऊंगी घर में और उसके बाद चाय बनाऊंगी। एक दिन बनाए नहीं थे ये वाले सैंडविच, ट्रिप पे बनाए थे। तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं धूप में और रंग काला, अगर इसको अपोजिट कर देते तो कितना अच्छा होता ना। क्या बन रहा है? सैंडविच। वो उस दिन बनाए थे ना जब, एक दिन बनाए नहीं थे ये वाले सैंडविच, ट्रिप पे बनाए थे। हाँ ट्रिप पे बनाए थे, वही बना। हेलो जी, राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ वेज सैंडविच। ये मैंने एक दिन और पहले बनाए थे जब हम ट्रिप पर गए थे ना, अभी चक्राता, तब हम बना के ले गए थे ये वाले सैंडविच। तो इसमें मैंने जो घर में सब्जियां थी मैंने वो डाल दी है, और एक ये मेयोनीज़ आती है सैंडविच की, वो डाल दी है इसके अंदर मैंने, और हल्का सा नमक डाला है। मिर्ची कुछ नहीं डाली है, बस ऐसे ही इसको मिक्स कर लिया है और ब्रेड के ऊपर लगा दिया है अच्छी तरीके से। और पनीर वनीर डालने की वजह से ना ये काफ़ी हेल्दी भी हो गया सैंडविच। एक सैंडविच ही खाया था हमने और इतना अच्छा पेट भर गया हमारा, और बने भी बहुत टेस्टी थे ये। और आज का वीडियो ये मेरा 2 दिन का मिक्स है, 1 तारीख का और 2 तारीख की सुबह का, क्योंकि अगले दिन फिर हमारे यहाँ बासी पूजना था, यानी कि हमारे यहाँ शीतला माता की पूजा होती है होली के बाद एक दिन, तो ये आज वही दिन था। तो सुबह सुबह तो मैंने ये कर लिया था ब्रेड सैंडविच, और ये चाय बना ली थी साथ में। और फिर दोपहर में बनाया था मैंने कटहर। तो कटहर की भी अभी आपको रेसिपी दे दूँगी जैसे मैं बनाती हूँ। और अभी फ़िलहाल पहले नाश्ता कर लेते हैं। ध्रुव तो जा चुका है सुबह जिम, और अब हम तीनों जने बैठ के इकट्ठे ही नाश्ता कर रहे हैं। अपनी भी प्लेट लगा ली है, और ध्रुव के पापा की लगा दी है, और सोनिया की लगा दी है, क्योंकि चाय फिर एक साथ ही बन जाती है, नहीं तो एक एक कप अलग अलग चाय बनती रहती है। और बीच में से देखो खोल के देखा है तो सैंडविच कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये ब्रेड भी एकदम सॉफ्ट थी। और जो कटहल है उसको मैंने थोड़ा सा आधी कटोरी पानी डाल के नमक हल्दी डाल के उबाल के रख लिया हुआ है। 2 सीटी मैंने उसके अंदर लगवाई हैं, और ये अब आपके सामने ही कुकर खोल रही हूँ मैं। और अब इसको पूरे कटहल को निकाल लूँगी मैं प्लेट के अंदर। और इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, बीजों के ऊपर एक छिलका सा चढ़ा रहता है, तो उस छिलके को निकालना ना बड़ा ज़रूरी होता है। तो वो पूरे सारे छिलके मैंने साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि अभी तो वो लगता है कि कोई बात नहीं चलने दो, लेकिन जब सब्ज़ी बन जाती है ना उसके बाद जब मुंह में वो छिलके आते हैं तो बड़े बुरे लगते हैं। तो इसलिए इनको निकाल देना चाहिए, इनका कोई काम नहीं है, और सिर्फ गुठलियाँ ही डालनी चाहिए इसके अंदर। और इसकी गुठलियाँ वैसे भी मार्केट में भी मिलती हैं अलग से, कि अगर किसी ने सिर्फ गुठलियाँ बनानी है तो वो भी मिल जाती हैं। और आपने देखा कितने सारे छिलके निकले हैं उसके अंदर। ऑयल गरम करके मैंने जीरा डाला है, उसके अंदर प्याज डाली है, और साथ के साथ ही मैंने ये साफ़ किया हुआ कटहल भी डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा बस ऊपर नीचे किया है। और साथ में फिर अब डाल दिए हैं मैंने टमाटर, और वही मेरे मसाले हैं धनिया मिर्च हल्दी और नमक। और इसको बस थोड़ा सा अलट पलट कर दूंगी। जो ये इसकी टमाटर की ग्रेवी है ना, उसमें जो थोड़ा सा लिक्विड सा हो जाता है ये, उससे ही ये कटहल अच्छा पक जाएगा। तो अभी तो इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। बीच में 3-4 बार इसको मैंने चला लिया था, और उसके बाद मैं अब रसोई साफ़ करने आ गई हूँ। नाश्ता वाश्ता हो गया, सब्जी बन गई, लंच भी पैक हो गया, और दोपहर में अब बस अपने और सोनिया के फुलके बनाऊंगी। और अब मैं कर रही हूँ रसोई साफ़।
और अब निपटा है मेरा काम। सब्जी भी बन गई है, रायता भी बना दिया है मैंने। अब फुलके सेकूंगी क्योंकि शायद 3:30 का टाइम होने लगा है। और अपने फुलके बनाऊंगी, सोनिया के बनाऊंगी और फिर से एक बार रसोई साफ़ कर दूंगी क्योंकि आज शाम को हमने बनाना है। हम पूछते हैं, शीतला माता की पूजा होती है हमारे यहाँ, उसको हम बसोड़ा बोलते हैं। तो हम कल जो हमने खाना खाना है ना, वो हम आज ही बना के रख लेते हैं। तो 2 सब्जी बनाऊंगी मैं, देखूंगी, एक सूखी और एक गीली सब्जी बनाऊंगी और साथ में हलवा बनेगा और थोड़ा सा सामान कुछ और भी बनेगा। तो बस ये है कि उसको बनू के मैं रख दूंगी रात को, फिर सुबह मंदिर जाएंगे उसको पूजा करने के लिए। पहले फुलके सेक लेती हूँ। और इस बीच मैंने थोड़ा सा और काम कर लिया था, कपड़े वपड़े धो लिए थे, कपड़े लगा लिए थे और अब मैं आ गई थी फुलके सेकने के लिए। तो अब जाके थोड़ा सा मुझे इसका गैस का अंदाज़ा हुआ है कि किस तरह से रोटी सेकनी है और अब रोटी थोड़ी ठीक सिकने लगी है। नहीं तो पहले तो कभी कोई जल रही है, कभी कोई कच्ची रह रही है, यही हो रहा था। बस फुलके सिक गए हैं। अब मैं आपको थाली लगा के दिखाती हूँ आज हमारी थाली कैसी थी। तो कटहल की सूखी सब्जी है और टमाटर और खीरे का रायता बना लिया है, अपना रायता मसाला डाल लिया है, थोड़ी सी सलाद है और ये फुलके हैं। और हाँ, मैंने करेले बना के रखे थे ना, ये वो करेले अभी तक चल रहे हैं। तो ये है आज की हमारी थाली और अब हम सास बहू बैठ के एंजॉय कर रही हैं थाली अपनी। और ये भी काम के बीच में से इसने शायद 15-20 मिनट का ब्रेक लिया है खाना खाने के लिए। तो अब हम लोग खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद मैं फिर से आ गई थी एक बार रसोई साफ़ करने के लिए। तो जब भी ये पूजा पाठ का खाना बनना होता है ना, तो फिर रसोई एकदम साफ़ होनी ज़रूरी है। तो पूरा अच्छी तरीके से मैंने समझो गैस को, बर्नर को भी मांज दिया था। तो पूरा अच्छी तरीके से इसको साफ़ करा है और पूरी स्लैब वगैरह सब समेट दी थी और उसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया था। और खाने में मैंने बनाए थे वही भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी बनाई थी और मिक्स वेज बनाई थी। और आज के खाने में प्याज व्याज कुछ नहीं डाला था और यही चीज़ें थी और थोड़ा हलवा भी बनाया था और मैंने गैस को ढक दिया था टॉवल से। हेलो जी, राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब मैं सुबह रेडी हो गई हूँ। फेस भी देखो कैसा लग रहा है ना, सूजा सा। और मैं जा रही हूँ मंदिर, पूजा करके आऊँगी और फिर चींटे लगाऊँगी घर में और उसके बाद चाय बनाऊँगी। अभी तक चाय नहीं बनाई है तो मैं जा रही हूँ मंदिर जाने के लिए मैं रेडी थी। तो घर की चाबी नहीं मिल रही थी, पता नहीं कहाँ मैंने रख दी चाबी वो। लेकिन मैं हमेशा चाबी को टांग देती हूँ, बट पता नहीं आज मिली नहीं चाबी काफ़ी देर तक। लेकिन फिर इसके पापा ने ढूंढ के दे दी और फिर मैं गई हूँ मंदिर। चाबी मैं अपने साथ इसलिए लेके जाती हूँ ताकि किसी को परेशान ना करूँ। एक बार तो नीचे से खुलवाना पड़ता है, एक बार फिर ऊपर आके खुलवाना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ चल अपने साथ चाबी ले जाती हूँ तो अपने आप ही खोल के आ जाऊंगी। फिर थोड़े टाइम बाद चाबी मिल गई थी और फिर मैं चली गई थी मंदिर। और घर आकर जो मंदिर से हम पानी लाते हैं उससे पूरे घर में छींटे लगाते हैं। क्या कहते हैं ये सबसे ठंडी माता होती हैं और एक दिन इसीलिए हम ठंडा खाना खाते हैं और ताकि माता रानी सबको स्वस्थ भी रखें और ठंडा भी रखें। और आते ही फिर बनाई है चाय, क्योंकि चाय के बिना तो बिल्कुल भी काम नहीं चलता मेरा। तो हस्बैंड भी वेट कर रहे थे चाय का, तो बस चाय चढ़ा दी है अदरक उदरक डाल के अच्छी सी बढ़िया सी। और बस अब चाय पीऊँगी और उसके बाद देखो कहीं जाना होगा तो जाएंगे, क्योंकि अब खाना तो बना हुआ है तो आज हम फ्री हैं। तो जिसको जहाँ जाना होगा वो चले जाएंगे। और हस्बैंड भी बैठे हैं कि फटाफट से नाश्ता दे। और नाश्ता तो खैर मैं करा चुकी हूँ कि लंच पैक कर दे तो हम लोग जाएं। तो सोनिया भी बाहर ही आके बैठ गई है, कह रही थी मम्मी बाहर ही काम करूँगी। तो उसके बाद मैंने हस्बैंड को लंच दिया है और सब कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक सा किया है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी ना तो ठीक भी नहीं कर पाई थी इतना सब कुछ। तो बस सब कुछ ठीक किया है और मेड भी काम करके चली गई हुई है।
अब बैठेंगे चैन से। और इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी ज़रूर डालना। आप लोगों से बातें करना मुझे अच्छा लगता है। और बस और क्या बोलूँ, राधे राधे सभी को। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ जी, सुना नहीं। बहाना चाहिए होता है घर से बाहर जाने का। अच्छा ठीक है। बाहर जाने के बाद घूमने को मिल जाता है, खाने को मिल जाता है। फिर तुम घर पे आके कहते हो टैनिंग हो गई। टाइमिंग बहुत बड़ी समस्या है लाइफ। अब आप बोल रहे हो, आप होती नहीं है। नहीं होती है, होता है। टैनिंग होती है मेरे को भी। हाँ, ऐसी बात पूरे लोग लाल हो जाते हैं और हाँ। हमारे जैसे काले हो जाते हैं। काले हो जाते हैं। अब देखो ऐसे मेरा फेस कैसा लग रहा है, हाँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा होगा ना। और वैसे कितना अच्छा होता ना अगर जैसे भगवान जी धूप में स्किन काली ना करते, बाल काले कर देते। शाबाश बेटा। फिर कोई टेंशन ही नहीं होती। तो फिर लेकिन सबके बाल ही काले हो जाते, फिर कलर वालों को क्या होगा? उल्टा होना चाहिए ना, स्किन काली होती है और बाल सफ़ेद होते हैं। बाल काले होने चाहिए और स्किन गोरी होनी चाहिए थी। धूप में स्किन गोरी होनी चाहिए। हाँ, अर्जी डालनी पड़ेगी। उल्टा कर दिया ना, बाल काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं धूप में और रंग काला। अगर इसको अपोजिट कर देते तो कितना अच्छा होता ना। तो ये बार बार ये कलर लगाने का भी झंझट नहीं होता। सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हाँ। पे और धूप ना में रहो, गोरे हो जाओ। ना टैनिंग का चक्कर रहता है ना भाई। कोई नहीं, चलो अब जब जाएंगे भगवान जी के पास ना तब बात करेंगे आगे की। जो पूछते हैं उनको हो तो गया? कोई फ़ायदा हो।